सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। चलिए, आज आप लोगों का दूसरा लेक्चर है, ऑब्जेक्टिव का दूसरा लेक्चर। कल के क्लास में आप लोगों को बतलाए थे ए यूनियन बी 10 बना दिए थे। 11 आप लोग देखिए, इलेवन में है ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी, ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन में है ए सबसेट बी, बी ऑप्शन में है बी सबसेट ए, सी ऑप्शन में है ए बराबर 5 और डी ऑप्शन में है बी बराबर 5। आप लोग ध्यान से देखिएगा और बढ़िया से आप लोग देख करके समझिएगा। यहां देखिए ए इंटरसेक्शन बी इक्वल बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल आपका बी है। इसका मतलब बी और ए कॉमन है, तो बी का टोटल एलिमेंट ए में होगा। बी का टोटल एलिमेंट ए में होगा तो ही बी आ रहा है। इसका मतलब है कि बी सबसेट हो जाएगा ए का, क्योंकि बी का टोटल एलिमेंट ए है। देखिए ए इंटरसेक्शन बी यानी बी का टोटल ए में है, क्योंकि ए और बी में इंटरसेक्शन करने पर बी कब आएगा? जब बी का टोटल ए में मिलेगा। जब बी का टोटल ए में मिलेगा तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी होगा। इसका मतलब बी का टोटल एलिमेंट ए में होगा, जिसका सही जवाब कौन हो जाएगा? बी। सही जवाब इसका हो गया 11 का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12 नंबर देखेंगे हम लोग। 12 नंबर देखा जाए, 12 में दिया है, 12 में दिया है ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल, ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल ए ऑप्शन में है ए माइनस बी है, बी ऑप्शन में है बी माइनस ए है, सी ऑप्शन में है ए यूनियन बी है और डी ऑप्शन में है ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश मतलब इसमें ए है लेकिन बी नहीं है, तो इसका मान होता है ए माइनस बी। अगर यही आपको आ जाता बी इंटरसेक्शन ए डैश, इसका हो जाता बी माइनस ए। तो करेक्ट जवाब इसका हो गया ए माइनस बी। देखिए क्यों? ए इंटरसेक्शन बी डैश यानी बी नहीं है, ए माइनस बी। अगर बी इंटरसेक्शन ए डैश होगा तो बी माइनस ए। समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर हम लोग चलेंगे। प्रश्न नंबर चलेंगे हम लोग 13 नंबर देखिए। 13 में दिया है माना ए बराबर x सच दैट x इक्वल 6n कॉमा n एलिमेंट कैपिटल N
और b बराबर x सच दैट x इक्वल 9n कॉमा n एलिमेंट कैपिटल N, तो ए इंटरसेक्शन बी है। ए इंटरसेक्शन बी का मान है, ए ऑप्शन में दिया है x सच दैट x इक्वल 18n कॉमा n एलिमेंट कैपिटल N। बी ऑप्शन में है x सच दैट x इक्वल 27n कॉमा n एलिमेंट कैपिटल N। इसके बाद है सी में x सच दैट x इक्वल 54n कॉमा n एलिमेंट कैपिटल N। और D है नन, D मतलब इनमें कोई नहीं, समझिएगा। इंटरसेक्शन में वही लेते हैं जो दोनों में कॉमन होता है। तो इस मैथ को बनाने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, यहां देखिए हल। ए वाला में दिया है 6n, ये समुच्चय के लिए आपको दिया है, इसके लिए दिया है 6n। तो n का वैल्यू नेचुरल नंबर रखिए, n का मान 1 2 3 4 रखेंगे। अगर 1 रखेंगे तो 6 एकम 6, 2 रखेंगे 12, 3 रखेंगे 18, 4 रखेंगे 24, ऐसी डॉट 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 बढ़ते जाएगा। n के जगह 1, n देखिए n सदस्य है कैपिटल N का, n सदस्य है कैपिटल N का। कैपिटल N मतलब प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या रखेंगे, 1 रखेंगे 6 एकम 6, 2 रखेंगे 6 दूनी 12, 3 रखेंगे 36 18, 4 रखेंगे 6 चौकी 24, बढ़ते जाएगा। अब b निकालेंगे, b का निकालेंगे तो 9n है। यहां भी n का मान रखिए, 1 रखिए तो 9 एकम 9, 2 रखिए तो 9 दूनी 18, 3 रखिए तो 9 3 27, ऐसे बढ़ते जाएगा, ऐसे ही आपका ही बढ़ते जाएगा। अब करेंगे क्या हम लोग कि हम लोग को निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। यहां अगर ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो क्या आएगा, x सच दैट x इक्वल, देखिए क्या कॉमन है, 18 कॉमन है, 18 दोनों में कॉमन है। यहां लिख देंगे 18n कॉमा n सदस्य कैपिटल N, हो गया। इंटरसेक्शन में वही लेते हैं जो दोनों में कॉमन होता है। तो यहां देख रहे हैं कि दोनों में कॉमन 18 है, तो यहां 18n लिख देंगे, यानी करेक्ट जवाब हो जाएगा A। करेक्ट जवाब हो जाएगा इसका A। समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 के बाद 14 नंबर, 13 के बाद 14 नंबर, 14 में है यदि समुच्चय में n अवयव है तो PA में अवयवों की संख्या होगा, PA में अवयवों की संख्या होगा। A में है 2n, B में है 2 के पावर n-1, C में है 2 के पावर n और D में है 2 के पावर n स्क्वायर।
तो आप लोग पढ़े हैं कि जो उप समुच्चयों की संख्या होता है वही घात समुच्चय का भी संख्या होता है। जो उप समुच्चय में संख्या होगा जितना, उतना ही घात समुच्चय में भी होता है। हम लोग जानते हैं उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या बराबर होता है घात समुच्चयों की संख्या। तो उप समुच्चयों की संख्या होता है 2 के पावर n, उप समुच्चयों की संख्या होता है 2 के पावर n, और जितना उप समुच्चय का संख्या आएगा उतना ही घात समुच्चयों की संख्या आएगा। तो जो उप समुच्चय का संख्या जितना होगा उतना ही घात समुच्चय होगा। इसका सही जवाब हो गया सी। इसका सही जवाब हो गया सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में 14 के बाद 15 नंबर हम लोग देखेंगे। देखिए 15 में दिया है यदि ए उचित उप समुच्चय बी तो बी डैश माइनस ए डैश इक्वल, ए ऑप्शन में है ए, बी ऑप्शन में है बी, बी ऑप्शन में है बी, सी ऑप्शन में है 5 और डी में है कोई नहीं। देखिए यहां इसका हल करते हैं। कह रहा है कि ए उचित उप समुच्चय बी है। तो मान लीजिए, माना ए बराबर अगर मान लेते हैं ए बी, तो बी बराबर हो जाएगा ए बी सी। उचित उप समुच्चय कंडीशन जान रहे हैं कि ए का टोटल बी में होगा लेकिन बी का एलिमेंट इसमें नहीं होगा। अब हमको निकालना है बी डैश माइनस ए डैश। बी डैश को हम लोग लिख सकते हैं सार्वत्रिक समुच्चय माइनस ए बी, और माइनस ए डैश को लिख देंगे सार्वत्रिक समुच्चय माइनस ए, यानी बी डैश को लिख देंगे सार्वत्रिक समुच्चय माइनस ए, और ए डैश को लिख देंगे सार्वत्रिक समुच्चय माइनस ए। अब यहां हो जाएगा सार्वत्रिक समुच्चय माइनस बी, माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस सार्वत्रिक समुच्चय माइनस प्लस ए हो जाएगा। ई वाला कट गया, ए माइनस हो जाएगा बी। ए में से बी घटाएंगे तो क्या मिलेगा 5, यानी करेक्ट जवाब कौन हो गया सी। एक बार 15 नंबर को और समझ लिया जाए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक बार 15 नंबर को और समझ लिया जाए, इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए ए उचित उप समुच्चय बी है, तो मान लिए ए बराबर ए बी, तो बी बराबर ए बी सी। अब निकालना है बी डैश माइनस ए डैश, तो बी डैश माइनस ए डैश, तो बी डैश को लिख देंगे सार्वत्रिक समुच्चय माइनस बी, और माइनस रहेगा ए डैश को सार्वत्रिक समुच्चय माइनस ए। यानी किसी का भी डैश करते हैं तो सार्वत्रिक में से उसको घटा देते हैं। तो यहाँ पर बी डैश को सार्वत्रिक माइनस बी और माइनस ए डैश को सार्वत्रिक माइनस ए। अब यहाँ सार्वत्रिक माइनस बी और माइनस से गुणा माइनस सार्वत्रिक माइनस माइनस प्लस ए, ई कट गया तो ए माइनस बी हो गया, और ए में से बी घटाएंगे तो ए घट गया, बी घट गया तो क्या हो जाएगा 5, यानी करेक्ट जवाब हो गया सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न 16 नंबर हम लोग देखेंगे। सोलह नंबर में देखिए क्या दिया है। 16 में दिया है यदि स्मॉल ए कैपिटल एन बराबर ए एक्स सच दैट एन एलिमेंट कैपिटल एन, तो 3n इंटरसेक्शन 7n का मान है, का मान है, ए में है 3n,
बी में है 7n, सी में है n और डी में है 21n। इसका मान निकालना है, n है नेचुरल नंबर, तो यहां लिख दे रहे 3n इंटरसेक्शन 7n, यही होगा। n का मान नेचुरल नंबर रखिए यहां, तो 1 रखेंगे 3 एकम 3, 2 रखेंगे 3 दूनी 6, 3 3 के 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, डॉट 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 बढ़ते जाएगा। n के जगह रखे, n के जगह 1 रखेंगे 3 एकम 3, 2 रखेंगे 3 दूनी 6, 3 रखेंगे 3 3 के 9, 4 रखेंगे 4 3 12, 5 रखेंगे 15, 6 रखेंगे 18, 7 रखेंगे 21, इंटरसेक्शन रहेगा। अब यहां मिलाइए क्या, यहां n का मान 1 रखिए तो 7 एकम 7, 2 रखिए 14, 3 रखिए 21, ऐसी डॉट डॉट बढ़ते जाएगा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा 3n है तो n का मान 1 रखे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 के 9, 3 चौके 12, 3 5 15, मतलब n नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर n के जगह 1 रखे, 3 एकम 3, 6 9, 1 देखिए 1 रखे ये 3, 2 रखे 6, 3 रखे 9, 4 रखे 12, 5 रखे 15, 6 रखे 18, 7 रखे 21, बढ़ते गया। इंटरसेक्शन, अब यहाँ 1 रखे 7 एकम 7, 2 रखे 7 दूनी 14, 3 रखे 7 3 के 21। अब इसमें इंटरसेक्शन करिएगा तो 21 जो है दोनों में कॉमन है, इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 21n, 21 दोनों में कॉमन है तो 21n कर देंगे, क्योंकि 21 आएगा तो 42 भी आएगा, 63 भी आएगा, इसमें 21 आएगा तो इसमें 42 भी आएगा, यानी 21 का जितना भी है वो कॉमन हो जाएगा, 21n हो जाएगा। इसका करेक्ट जवाब हो गया कौन, डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न में देखते हैं 17 नंबर। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर। 17 में दिया है, 17 नंबर में दिया है यदि a बराबर x सच दैट x इक्वल 3x प्लस 1 कॉमा 2 से ग्रेटर इक्वल x और 5 से लेस इक्वल, तो कह रहा है तो a के उपसमुच्चयों की, a के उपसमुच्चयों की संख्या, a के उपसमुच्चयों की संख्या निम्नलिखित में किसके बराबर है, किसके बराबर है। अब देखिए a में है 4, b में है 16, c में है 8, d में है कोई नहीं। यहां देखिए हल करेंगे तो देखिए x का मान 2 से बड़ा बराबर 5 से छोटा बराबर, तो x का मान हो जाएगा 2 3 4 5। कह रहा है x का मान 2 से बड़ा बराबर और 5 से छोटा बराबर, यानी x का मान 2 से बड़ा बराबर और 5 से छोटा बराबर है, यानी 2 3 4 5 हो जाएगा। अब a बराबर लिखेंगे तो बारी बारी से मान रखिए, x के जगह 2 रखेंगे, 3 दूनी 6 और 1 7 आ जाएगा, 3 रखेंगे 3 3 के 9 और 1 10 हो जाएगा, 4 रखेंगे 4 3 12 1 13 हो जाएगा, 5 रखेंगे 5 3 15 और 1 16 हो जाएगा। बोले 2 रखे हैं 3 दूनी 6 और 1 7, 3 रखे हैं 3 3 के 9 और 1 10, 4 रखे हैं 4 3 12 1 13, 5 रखे हैं 5 3 15 1 16। आपको निकालना है उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या तो होगा 2 के पावर n, यानी 2 के पावर 4। देखिए कई हुए 1 2 3 4, यानी हो जाएगा 16। करेक्ट जवाब हो गया बी।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है 17 के बाद अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 18 नंबर। 18 नंबर में क्या है देखिए, इसमें आपको दिया है यदि ए तथा बी दो समुच्चय है तो ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश का मान होगा। ए ऑप्शन में है ए यूनियन बी ऑप्शन में है ए इंटरसेक्शन बी, सी ऑप्शन में है ए डैश यूनियन बी डैश और डी ऑप्शन में ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब यहां देखिए, जब इंटरसेक्शन का डैश होता है, यहां सूत्र आप लोग पढ़े थे कि जब ए यूनियन बी का होल डैश रहता है और डैश को अंदर करेंगे तो बदल जाता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और जब ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश रहता है अंदर करते हैं तो होता है ए डैश यूनियन बी डैश। ये आप लोग जानते हैं कि इंटरसेक्शन का डैश है तो यूनियन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला देखिए 19 नंबर। 19 में है समुच्चय को प्रदर्शित किया जाता है ए नंबर केवल एक विधि से बी नंबर केवल दो विधि से, इसके बाद सी नंबर किसी भी विधि से और डी में कोई नहीं। समझिए, समुच्चय को दो ही विधि से प्रदर्शित करते हैं, एक सारणी रोस्टर, एक समुच्चय निर्माण रूप गुण प्रकटीकरण रूप। इसका हो जाएगा दो विधि, बी आंसर हो जाएगा केवल दो विधि से। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 20 नंबर। एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट है आर का और कह रहा है कि 3 से बड़ा एक्स और यहाँ 10 से छोटा बराबर का अंतराल रूप है। ए में है 3 10, बी में है 3 10 बड़ा ब्रैकेट, सी में है बड़ा ब्रैकेट 3 और 10 और डी में है बड़ा ब्रैकेट 3 छोटा ब्रैकेट 10। देखिए, इसका तो आप लोग जानते हैं अंतराल का नियम कि अगर बराबर नहीं है तो छोटा ब्रैकेट होगा। इसका नियम आप लोग पढ़े हैं। देखिए, आप लोग अंतराल में पढ़े हैं कि अगर a से बड़ा बराबर x रहेगा और b से छोटा बराबर रहेगा, x का मान a से बड़ा बराबर b से छोटा बराबर तो बड़ा ब्रैकेट में होगा। अगर यहाँ बराबर नहीं लगा रहेगा तो छोटा ब्रैकेट में होगा। अगर यहाँ बराबर लगा रहेगा, जहां बराबर लगा रहेगा वहां बड़ा ब्रैकेट, a और b हो गया छोटा ब्रैकेट।
यहाँ पे a से बड़ा x और b से छोटा बराबर, तो यहाँ हो जाएगा a कॉमा b बड़ा ब्रैकेट, यानी जहां बराबर रहेगा बड़ा ब्रैकेट, जहां बराबर नहीं रहेगा वहां छोटा ब्रैकेट, जहां बराबर रहेगा बड़ा ब्रैकेट, जहां बराबर नहीं रहेगा छोटा ब्रैकेट। तो यहाँ देखिए बराबर नहीं है और यहाँ बराबर है, तो सही जवाब कौन हो जाएगा? बी। बराबर नहीं है तो छोटा ब्रैकेट, और बराबर है तो बड़ा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। सभी को बाय, सभी को बाय बाबू। आज के लिए इतना ही। आप लोगों का आज दूसरा लेक्चर है जिसमें आप लोगों का 20 तक कंप्लीट हो गया है। अगला में तीसरा लेक्चर में 21 नंबर से बनाएंगे। चलिए सभी को बाय।